हो तो गया सब काम। तुझको कहा था मैं गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी नहीं चलाने वो गया। आज गाड़ी बनने जानी है, स्टेपनी ढीली हो गई इसकी। अच्छा स्टेपनी ढीली हो गई। हाँ, पंचर हो गए, बनवाना है। तो लाटिन का भूखा रहा था बिना लाठी खाए शरीर में। नहीं, तुझको मैं कह रही हूँ सुधर जा सुधर जा, का नहीं सुधर। कम बिगड़े कब से। हाँ, जा सवेरे सवेरे से बुद्धि केंद्र भाग लेते हो बस। क्या करें, वही तो गुरुद्वारा है। अच्छा जितने कमाओ शाम को जमा कर दो भाई। अच्छा, आज आज आने दे ते जीजा को, तुझको लाठी चलवाएंगे। आने दो, आज जीजा को मैं भी कह दूंगा कि दीदी देखो डांटती रहती 24 घंटे। अच्छा, तो आज गाइस मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक बताऊंगी। कल थोड़ा देर हो रही है क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ है। अभी मैंने नहाया भी नहीं है। तो गाइस कल मैं गई थी वाटर पार्क शाम को वीडियो बनाने। थोड़ा ज़्यादा खा लिया था तो वीडियो कम सही बना पाई थी। तो मैंने देखा कि वहाँ इतनी लंबी कतारें, इतनी भीड़ की कुछ पूछो नहीं। लेकिन अच्छा लगा, लोग अच्छे से हर जगह जहाँ जहाँ जाओ वहाँ लोग मिलते हैं और पहचानते हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही लोगों की पहचान बढ़ती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो बनाओ डालो कुछ भी करो तो सही अपने काम पे फोकस करना चाहिए, और ना कि किसी से मिलने जाओ, मिलने जुलने जाओ तो उससे कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ नहीं होता है। अपना मेहनत हमेशा रंग लाती है। अपने बाजुओं पे अगर दम है तो सार सब कुछ मुमकिन है, और अगर अपने बाजुओं पे दम बल नहीं है तो कुछ मुमकिन नहीं। तो मेरे और सभी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और जय भीम नमो बुद्धाय। तो सभी लोगों को तहे दिल से यूट्यूब फैमिली को नमस्ते, हर हर महादेव। और बताएं सब लोग कैसे हैं। मेरी क्यूट अनबी सिंह 9459 में और फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, सभी में आप लोगों का स्वागत है तहे दिल से। जो गलतियां होती जाएं गैस वो मुझे बताते जाइएगा कमेंट के माध्यम से, क्योंकि मैं शुरू का कोई पैदाशी यूट्यूबर तो हूँ नहीं। और जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत तो चलने नहीं लगता है कि तुरंत चलने लगे। पहले बैठता है, फिर गिरता है, घसीलता है, और फिर चलता है, फिर बैठता है। वैसे ही हमारा यूट्यूब है, वैसे ही हमारा यूट्यूब है। तो जो हमारे नए क्रिएटर्स होते हैं तो पहले गिरते हैं फिर चलते हैं। मैं भी गैस बहुत गिरी, इतना गिरी कि 3 3 4 4 महीने में बिल्कुल पड़ी रही बेहोश। क्योंकि यूट्यूब का जो नशा होता है, सोशल मीडिया का जो अगर नशा होता है, जैसे कि एक दारू वालों को दारू का नशा होता है कि वो उनरता है, ऐसे ऐसे करेंगे और सीधे बुद्धि केंद्र भागेंगे। एक नशेड़ी को नशा चाहिए, एक गंजेड़ी को नशा चाहिए। वैसे ही हम लोगों का सोशल मीडिया का नशा होता है। तो अगर जब तक उठो तो सबसे पहले पहले लोग धरती माता के पैर छूते थे, भगवान का प्रणाम करते थे, गॉड को थोड़ी देर मौन रह के याद करते थे। अब क्या हो गया है कि सब जब आंखें खुलती है तो आदमी गॉड को छोड़ के मोबाइल की प्रणाम करते हैं, सोशल मीडिया को प्रणाम करते हैं। तो सोशल मीडिया को तो हमारा भी एक ये नशा है। जैसे कि एक काम करने वाला है, काम करता है, काम करने वाले को नशा है, ऐसे ही। तो मैं कल थोड़ा गई थी बैंक तक। तो बैंक में देखा कि काफ़ी मतलब अच्छा, मेरा देर से पहुंची थी, मेरी ही गलती थी तो मुझे काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन बहुत सारे अधिकारी इतने अच्छे मिल जाते हैं कि कुछ पूछो नहीं। तो उन्होंने मेरा काम किया, और मैंने नीचे आई जब रोड में तो देखा
कि एक बुढ़ा बुढ़ा क्या काफी उम्र थी, और वो बेचारा पड़ा रोड में। अगर कोई गाड़ी आ जाए तो सीधे तो फिर मैंने कोई नहीं उठा रहा था, ऐसी धूप में वो किलप रहा था, बहुत ज्यादा किलप रहा था। फिर मैंने उसको धूप से, सारे लोग देख देख के लौट रहे थे, फिर मैंने उसको उठाया। पहले अपनी गाड़ी खड़ी की, फिर मैंने उठाया उठाया उसको उठा के मैं 10 रुपया की एक बोतल पानी की लिया, और पानी के लेके उसको बैठाला। वो कह रहा है, अरे राम रे पानी चाहिए, अरे राम रे पानी चाहिए। फिर मैंने बैठाला, उठाया, बैठाला उसको, फिर 10 रुपया की बोतल ली, पानी पिलाया। फिर 10 रुपया वाली मैंने कोल्ड ड्रिंक ली, उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाया, तब उसको राहत मिली दारू से। मेरे पैर छूने लगा, दीदी आप महान हैं, नहीं मेरी आज जान चली जाती। तो मैंने कहा भैया आप ये बताइए रहते कहाँ हैं, मैं वहां तक छोड़ देती हूँ आपको। बोले बेटा मैं बहुत दूर रहता हूँ, दूर से हूँ तो यहीं से। हमने कहा भैया आप करते क्या हो? बोला बेटा मजदूरी करते। हमने कहा ये बताइए आप सारा दिन 500 की मजदूरी कर रहे हो और दारू कितने की पी लेते हो, कितने का नशा करते हो? तो बोले ऐसा। हमने कहा आपके सयान लड़की होगी, लड़का होगा और बीबी होगी, क्या सोच रहे होंगे कि हमारा बाप, हमारे पिता, हमारे पति काम पे गए होंगे, और आप है कि नशे में आराम से रोड में पड़े हैं, पता चले कोई क्योंकि देखिए ये रोड है, अगर धोखे से कोई आ जाए कुचल के चला जाएगा, वो तो निकल जाएगा, क्योंकि आप गरीब हैं। अमीर तो है नहीं कि उसकी गाड़ी को पकड़ लेंगे, कुछ भी हो जाएगा, वो तो कुचल के चला जाएगा, आप तो जीवन से चले जाएंगे। बर्बाद किसको करेंगे? अपने बच्चों को। बच्चों को बर्बाद किया, पत्नी को बर्बाद किया। आपकी दारू कितने लोगों, आपका नशा, मैंने कहा आपका नशा कितने लोगों को क्या नाम आता है बर्बाद करेगा, पता है? एक परिवार को नहीं बर्बाद करेगा। आपका बेटे का परिवार हो गया, आज नहीं तो कल तो होगा ना। आपकी बेटी का परिवार हो गया, बेटी की कहीं शादी करेंगे आप, अरे वहां न शादी करो, उसका बाप नशेड़ी है, बकेगा झकेगा। दूसरा पत्नी बर्बाद, तीसरा समाज से वंचित, चौथा नाते रिश्तेदारी में जाओ तो बोलते हैं अरे उसको मत बुलाना, वो तो नशेड़ी, रंग में भंग मिला देगा, रंग में भंग मिला देगा। चौथा, लोग नशे, भले आप नशे के बाद अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन उस बात को माइंड नहीं होता है, उस बात को माइंड नहीं होता है, समझ रहे हैं? तो जब उस बात को माइंड नहीं होता है तो आप इतना साइंस क्यों नहीं लगाते हैं? आप इतना साइंस क्यों नहीं लगाते हैं कि हम गंदगी की ओर न जाए? जैसे कि एग्जाम्पल ले लो कि जैसे अब हम लोग लैट्रिन पड़ी है, एग्जाम्पल तौर पे, जैसे कि लैट्रिन पड़ी है, हम लोग उसको कैसे बच के निकालते हैं? रुको रुको रुको, आगे लैट्रिन पड़ी है, जाना मत, बूढ़ते हैं, बूढ़ जाएंगे, नहाना पड़ेगा। तो वैसे ही नशे को क्यों नहीं सोचते हो कि हमको उस गली नहीं जाना है, हमारा शरीर बर्बाद होगा, हमारे लीवर बर्बाद होगा, हमारा सारा शरीर बर्बाद होगा। फिर लास्ट में लास्ट स्टेज होता है कि पैसा भी लगता है, समय भी बर्बाद होता है, इसके बाद में शरीर भी दुनिया से चला जाता है, ना कुछ देख पाए, ना कुछ खा पाए, ना कुछ कर पाए, ना कुछ हो पाया। काम कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए, दुनिया में बदनाम नहीं, जहान हो जाए। तो अगर हम लोग काम अच्छा करेंगे तो जैसे कि देखिए, इंसान तो भी थे विवेकानंद, उन्होंने एक बार देखा किताब को और पूरे किताब को पढ़ के ऊपर कर दिया। इसके बाद में बाबा भीमराव अंबेडकर जी हमारे थे, हमारे मसीहा थे। वो हमारे नहीं बल्कि सारी जग के मसीहा थे, पूरे भारत देश के मसीहा थे, पूरे प्रांत के मसीहा थे।
तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं बनते। बोला उस उसने मतलब बुढ़ा नहीं था, लगभग 40-45 की उम्र होगी उसकी। फिर मैंने उसको पैसा तो खर्चा कर चुका था, मैंने उसको 20 रुपया दिया, यही कहीं अगल बगल का रहने वाला था। हमने कहा आप जाइए और मेरे आज के बाद अगर आपको इस बहन की, इस बेटी की, इस बैरी दुश्मन की अगर आपको बात समझ में आ जाए तो आज से आप उस ओर मत जाइए जिस ओर आपको नुकसान हो। जैसे कि बहुत सारे कांटे लगे होते हैं और कांटा बहुत सारे रखे होते हैं, हम लोग कांटों को बचा के निकलते हैं। जैसे कि आगे जाओ तो कांटा है, पीछे जाओ तो गड्ढा है, तो लोग कैसे बचते हैं? ऐसे बचते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रॉन्ग साइड लंबा रास्ता निकाल लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा लंबा रास्ता सही, देर लगेगी लेकिन सटीक लगेगी, देर लगेगी लेकिन अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि कुछ पूछो नहीं। अपना घर भी अच्छा होगा, परिवार भी अच्छा होगा, जीवन भी अच्छी होगी, अपने साथ वाले भी अच्छे होंगे। तो मेरे कहने का यही मतलब है। सभी यूट्यूब फैमिली और इसी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि यूट्यूब फैमिली से कि हमारे बहुत सारे बुद्धि केंद्र वाले भाई देख रहे होंगे हमारी वीडियो को, तो कह रहे होंगे कि ये दीदी वीडियो नहीं बनाती, भाषण देती है। क्योंकि जो बुद्धि केंद्र वाला होता है वो मंडली डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसको भाषण ही सब चीज लगती है। तो भाषण नहीं है भाई, सब कुछ सही है। क्योंकि हम चाहते हैं जो चीजें समाज में हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में और कि 80% लोग ऐसे ही होंगे जो अपने पति से पीड़ित हो। पति से पीड़ित नहीं है वो, ना वो अपनी गरीबी से पीड़ित है, ना वो अपनी अमीरी से पीड़ित है, वो सिर्फ बुद्धि केंद्र से पीड़ित है। कि उठते हैं सीधे बुद्धि केंद्र जाते हैं, 500 कमाया, 200 खर्चा कर आए और 100 रुपया चाय चाय नाश्ता चखना हो गया, पानी गिलास हो गया, इसके बाद में बस चले आ रहे हैं। और ज्यादा अगर लड़का बच्चा कुछ कहेंगे तो रुको, जो 200 बचे रुको सर, वो वही आ रहे हैं, ले वो भी चले गए। पता चले शाम को 1 किलो आटा नहीं है। तो घर में झगड़ा तो होगा ना भाई, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो जब झगड़े की जड़ पालोगे तो होगा। कोई किसी के मुंह में कोई चीज नहीं घुसेड़ देता है, ना कोई किसी को कहता कि ये करो। हम चाह ले, कौन सी ऐसी चीज है जो हम चाहें और हमको नामुमकिन हो, मुमकिन ना हो? हम चाहेंगे कि नहीं हमको ये 3 खंड की बिल्डिंग चढ़ना है तो चढ़ना है, भले थोड़ा देर से चढ़ेंगे, थोड़ा देर से चढ़ेंगे, लेकिन 500 सीढ़ी नहीं, हम 1000 सीढ़ी चढ़ जाएंगे। लेकिन अब कह दो कि नहीं हम सीधे बंदर की तरह उछाल मारे सीधे 1000 सीढ़ी चढ़ जाए, तो चढ़ तो जाओगे भाई मेरे। लेकिन अगर ऐसा गिरोगे कि खजूर ऊपर का गिरा खजूर में लटक जाएगा, और कामयाबी भी नहीं मिलेगी, हौसला भी टूट जाएगा, सब ऐसे ही हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गाइस आप लोग थोड़ा संभल के चलें और अपने परिवार को देख के चलें। मुझे हम में भी अच्छा लगता है और ये सब चीज़ें हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे लास्ट वीडियो में, जिसे कि अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि दीदी आपने सही बोला। बाय।